करीब 10 दिन बाद बिहार में पहले राउंड की वोटिंग होगी, इसलिए चुनावी तापमान अब आसमान छू रहा है। बिहार में बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राजद पिछले 2 दशकों में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस 35 साल से बिहार में राजद की पिछलग्गू बनी हुई है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को एक बिहारी ही चला सकता है, कोई बाहरी नहीं। इसलिए ओवैसी ने भी कांग्रेस आरजेडी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि इस गठबंधन में मुस्लिम समाज से किसी को डिप्टी सीएम का फेस नहीं बनाया, क्योंकि ये मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। आज जनता जनार्दन के बीच इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी वीकेंड की ये सबसे बड़ी चर्चा। स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी, सबसे धाकड़, सबसे गर्दा उड़ाने वाली पॉलिटिकल डिबेट पर, बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी चर्चा में आपका अभिनंदन है। बिहार में पहले दौर की वोटिंग के लिए अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं और एनडीए ने विपक्षी महागठबंधन की दुखती रग पर वार करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू परिवार और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की याद दिलाई तो गृह मंत्री अमित शाह ने लालू राज वाले जंगल राज की चर्चा शुरू कर दी। एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 साबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो, फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे। उधर तेजस्वी यादव भी भरपूर सियासी तेवर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार तो बिहारी ही संभाल सकता है, कोई बाहरी नहीं। बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? लेकिन विपक्षी गठबंधन से ये सवाल पूछा जा रहा है कि यादव समाज से आने वाले तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया, 2% आबादी वाले मल्लाह समाज से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाया गया, पर विपक्षी गठबंधन ने मुसलमानों की अनदेखी की। एक तरफ तो ये बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से अगर आप आंकड़ा लगा लो तो 19% मुसलमान है, 2% सानी साहब वाले लोग। अब 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है। वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? तो आज बिहार चुनाव के बढ़ते तापमान पर जनता के बीच होगी वीकेंड की सबसे बड़ी बहस।